परी ये एक फैंटेसी रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 30 से 45 मिनट के बीच की है। और मैंने बस अभी इस सीरीज की टोटल 4 एपिसोड्स देखी हैं और फिर उसके बाद मैंने इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब इस सीरीज में देखेंगे एक वेम्पायर लड़की रूमी की कहानी जो प्यार कर बैठती है एक ऐसे इंसान से जो एक डॉक्टर है। और अब एक वेम्पायर का किसी इंसान से प्यार करने का मतलब वेम्पायर की दुनिया में उसकी सजा मौत है। लेकिन रूमी और उसके प्यार रॉय और बाकी दूसरे वेम्पायर के लिए मुश्किलें उस वक्त और बढ़ जाती हैं जब वेम्पायर हंटर भी वेम्पायर्स का शिकार करने के लिए उनको ढूंढने लगते हैं। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मैंने क्यों इस सीरीज को 4 एपिसोड्स के बाद देखना रोक दिया। तो पहली बात जो कहानी है इस सीरीज की वो हम 80s और 90s के दौर से हॉलीवुड की वेम्पायर मूवीज में देखते आ रहे हैं। इस सीरीज में बस उस पुरानी कहानी को इंडियन टच दे दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कहानी का पुराना होना नहीं है बल्कि जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी वीक है। जो लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी रूमी और रॉय के बीच वो बहुत ही फीकी है। आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का प्यार थोड़ा भी फील नहीं होगा और एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे में इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। और बस यही नहीं, जो वेम्पायर वर्सेस वेम्पायर हंटर वाला एस्पेक्ट है सीरीज का उसमें भी कोई टेंशन इंटेंसिटी थ्रिल नहीं है, कोई मजा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले एक्सपीरियंस ना किया हुआ हो। और सच कहूं तो जो क्रिएटर्स हैं सीरीज के वो इस सीरीज को लेकर मुझे बहुत सी जगह बहुत कंफ्यूज नजर आए। वो ये तक ठीक से डिसाइड नहीं कर पाए कि वो इस सीरीज के जरिए किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अगर ये सीरीज छोटे बच्चों और फैमिलीज के लिए है तो फिर मुझे कहानी और उसकी एग्जीक्यूशन से उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिहाज से ये कहानी चल जाएगी, बच्चों को ये कहानी पसंद आ जाएगी। लेकिन फिर सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि बच्चों के देखने के लिए नहीं है या फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो जब आप एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है तो फिर आप कहानी को भी एक मैच्योर ऑडियंस के लिहाज से लिखें और एक मैच्योर ऑडियंस के लिहाज से ही एग्जीक्यूट करें। अभी इस सीरीज में बहुत सी चीजों को बहुत ही चाइल्डिश तरीके से हैंडल किया गया है जो एक प्रो ऑडियंस को देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसी तरह इस सीरीज में हिंदी लैंग्वेज के साथ एक और लैंग्वेज भी काफी बोली गई है और उस लैंग्वेज को समझने के लिए बार बार मुझे सबटाइटल्स को रीड करना पड़ रहा था और उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस काफी खराब हो रहा था। अगर आप एक सीरीज हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो फिर उसको पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज में डब कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ बहुत ही मीडियोकर है। इन शॉर्ट मुझे तो ये सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल है ये शो देखने का तो आप इस सीरीज की शुरू की कुछ एपिसोड्स को देखें। अगर आपको पसंद आता है आप आगे कंटिन्यू करें, नहीं आता है तो देखना छोड़ दें जैसे मैंने देखना छोड़ दिया है। और अब मैं इस सीरीज को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये शो पूरा नहीं देखा है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।